हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपके लिए एक 5 बजे जो है आज शाम को वीडियो लेकर आऊँगा यूपी पुलिस भर्ती से रिलेटेड जो होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस 52,699 जो भर्ती हमारी आने वाली है उसमें कितना जो है सेफ स्कोर रहेगा और नोटिफिकेशन जो है आपका 15 जुलाई को क्या आएगा या उससे ज़्यादा टाइम लग सकता है। जीके में 38 प्रश्न आते हैं, हिंदी में 37 प्रश्न आते हैं, मैथ में 20 प्रश्न आते हैं और रीजनिंग में 55 प्रश्न आते हैं। क्या सिलेबस में भी चेंजिंग थोड़ी बहुत हो सकती है? क्या 220 प्लस से होगा सिलेक्शन या उससे और ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा? क्या दिसंबर से पहले पेपर हो सकता है? इन सब टॉपिकों पर बात करेंगे। ठीक है, ये जितने टॉपिक हैं आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एक टॉपिक तो ये है, इतने प्लस करने पर क्या आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा और क्या 15 जुलाई तक आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी सिलेबस के बारे में तो आप देख ही पा रहे हैं, इतना इतना कुछ इसमें आता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, सबसे प्लस पॉइंट है सेफ़ स्कोर वाला कि इसके कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं कि सर किस तरीके से तैयारी करें कि सेफ़ स्कोर कितना मान के चलें। तो मैं बताऊंगा आगे वीडियो में आपको सेफ़ स्कोर कितना मान के चलें। और अगला पॉइंट है दिसंबर से पहले क्या पेपर हो सकता है। तो मैं इन सब टॉपिकों पर जो है आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब आगे हम सेफ़ स्कोर पे। सबसे पहले तो सेफ़ स्कोर पे जब आए हम लोग, तो सेफ़ स्कोर मैं जो आज आपको बता रहा हूँ, ये हिंदी का सेक्शन मैंने 30 क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न कितने आते हैं? 37। ठीक है, अगर आप 30 प्रश्न बना रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है, यहाँ पे कितने आते हैं? 38 प्रश्न आते हैं। यहाँ पे मैंने 23 रखे हैं। ठीक है, 38 प्रश्न आते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने आते हैं? 55। ठीक है, यहाँ पे मैंने 46 रखा है। ठीक है, यहाँ 15 रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं 20। ठीक है, ये आप लोग डाटा देख लीजिए। ठीक है, अब इनको जोड़िए। क्या 37 में से आप हिंदी में 30 क्वेश्चन नहीं सही कर सकते क्या? इसमें से आप 4 क्वेश्चन मान लीजिए साहित्य के हो गए। ठीक है, ठीक है, 3 क्वेश्चन आप पैराग्राफ के मान लीजिए। ठीक है, 4 3 7 क्वेश्चन आप गलत मान लीजिए। क्या आप 30 क्वेश्चन सही नहीं कर सकते? व्याकरण अगर अच्छे से पढ़ेंगे तब भी, अगर ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करते रहेंगे तब भी आप जो है 30 प्रश्न सही कर ले जाएंगे हिंदी में। मैं गारंटी देता हूँ, जिस तरीके से मैंने जो जो बुक आपको बताई हैं वो बुक और उनकी जिन टीचरों की क्लासेस मैंने बताई हैं उनकी अगर क्लासेस रेगुलर लेते रहेंगे तो आप 101% जो है 30 स्कोर करके आएंगे, उससे प्लस ही करके आएंगे। मैं तो 30 मान के चल रहा हूँ। हिंदी में तो ऐसा भी होता है कि आउट ऑफ 37 में से 37 भी किए जा सकते हैं, क्योंकि हिंदी जो है बहुत अच्छी है और हमारी मातृभाषा है, इसलिए हमेशा हम लोग पढ़ते आए हैं। तो हिंदी तो हम लोग हमेशा से पढ़े हैं, चाहे इंटर हो चाहे 12th हो, हमेशा पढ़ते आए हैं। तो हिंदी में आप 30 स्कोर कर ले जाएं, उतना आपके लिए बहुत काफ़ी है। प्लस करते हैं तो और अच्छी बात है। जीके में 23 क्वेश्चन मैंने रखा है और यहाँ पे क्वेश्चन टोटल आते हैं 38। तो 23 क्वेश्चन क्या आप जीके में सही नहीं कर सकते? डिफरेंस यहाँ से देखिए कितना हो गया, 8 7 15 नंबर का डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। उसके बाद में यहाँ कितना डिफरेंस है? 9 नंबर का डिफरेंस है। रीजनिंग में जो भी टॉपिक आपके गलत हो रहे हैं आज से ही सुधर जाओ और उन टॉपिकों को जो है कवर करना शुरू कर दो। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से हमेशा जो है बनते ही रहेंगे और लास्ट एग्ज़ाम में भी बनेंगे। ठीक है, रोजगार विद अंकित पर टेस्ट होता है, एकदम डिक्टू टेस्ट होता है। इसी तरीका का पेपर जो है हो सकता है संभवतः आपको पेपर में भी मिल जाए, क्योंकि जो लास्ट पैटर्न हुआ है जेल वार्डन का पेपर, लगभग उसी तरीके से जो है पेपर को ढालते हैं लोग। और 3 से 4 प्रश्न जो है साहित्य के डालते हैं, 3 से 4 प्रश्न। और उम्मीद है कि 4 से कम प्रश्न जो है साहित्य में नहीं आएंगे हिंदी में। ठीक है, तो हिंदी में क्या करिए आप, साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार, व्यास सम्मान, ठीक है, सरस्वती सम्मान, इनको आप कंप्लीट करिए। ठीक, और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनको जरूर कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन हमेशा इन्हीं रचनाओं में से जैसे पूछ लिया जाता है, किस जो है व्यक्ति को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया या साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी आपको शास्त्रीय भाषाएं याद होनी चाहिए,
विश्व हिंदी सम्मेलन जितने भी हुए हैं सब याद होने चाहिए एक तरफ से, बाई डेट बाई सन, ठीक है, सन याद होना चाहिए और कहाँ पे हुए हैं ये याद होना चाहिए हिंदी में। तो सबसे मेन टॉपिक हैं यूपी पुलिस के लिए वो ये वाले हैं, ठीक है, वो कौन से हैं, हिंदी और रीजनिंग। यहाँ से जो है अपना स्कोर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे मैथ पे। मैथ पे आएंगे तो मैथ में 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से करना कितना है आपको, 15 क्वेश्चन करना है मात्र, ठीक है। 15 क्या आप सही नहीं कर सकते हैं, 15 आप एडवांस के 2 से 3 क्वेश्चन जो आते हैं वो छोड़ दीजिए, बचे कितने, 17 बचे, ठीक है। 17 में से क्या आप अर्थमेटिक के 15 क्वेश्चन नहीं लगा सकते क्या? अगर मेहनत करेंगे तो इतना कर जाएंगे, हमको पता है कि आप कर जाएंगे। और आज से ही टारगेट बना लो कि इससे मुझे प्लस ही करना है। अब इन सबको आप जोड़ लीजिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, जोड़िए, कितना हुआ, 76, 76 और 3 79, और टोटल जोड़िए कितना हुआ ये बताइए फिर हमको, 5 3 8 और 8 6 14, 114 क्वेश्चन बना जाके, ठीक है, 114 क्वेश्चन, 114 क्वेश्चन बना, मतलब कि 228 नंबर बना है कटपीट के। अगर आप 220 प्लस कर ले गए, 220 प्लस, फिर आपकी कैटेगरी मायने नहीं रखती, कोई भी कैटेगरी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा, आपका सिलेक्शन जो है इतने में सुरक्षित हो जाएंगे आप। पेपर अगर जेल वार्डन की तरह आया तो, अगर पेपर सरल आया या बहुत ज़्यादा सरल आया तो कट ऑफ की कोई जो है सीमा नहीं है, कोई अनुमान नहीं लगा सकता, चाहे जो भी हो फिर, ठीक है। तो कट ऑफ की बात तो हम लोग तभी करेंगे जब हम लोगों का पेपर सामने आके परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद में ही लेवल का पता चलेगा, जब हम लोग उस पेपर को लगाएंगे। तो तब तक जो है इतना स्कोर मान के आप लोग तैयारी करो, 220 प्लस, ठीक है, चाहे एससी कैटेगरी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी, चाहे जनरल हो, कोई भी कैटेगरी हो। ये मत कहना आप वीडियो में आप लोग कमेंट करना कि एससी के लिए क्या हम 5 नंबर और कम कर लें, नहीं, इतना आप मान के चलो, वो कम होगा वो ना होगा वो आगे पता चलेगा, लेकिन आप इतना मान के चलो, कैटेगरी कोई भी हो, आप जनरल हो, चाहे ईडब्ल्यूएस, चाहे ओबीसी, चाहे एससी हो, अब एससी वाले भी 220 प्लस मान के चलो, तभी आपका सिलेक्शन जो है फाइनल सुरक्षित होगा। एसएससी जीडी का आप लोग देख रहे हैं 121 से कट ऑफ बढ़ रही है कितनी, 128, और 128 से बढ़ेगी कितनी, 134, लगभग इतने पे आपका सिलेक्शन फाइनल होगा। तो आप लोग ये मान के चलो कि बड़ी वैकेंसी है, ठीक है, तो बड़ी वैकेंसी है, 300 का पेपर आता है, 300 का पेपर आता है, 300 का 70% कितना बना, 7 या 21, 210 नंबर, ठीक है, 75 बना कितना, 80 मान 80 कितना बना, 240, ठीक है। तो कट ऑफ हमेशा 70 और 80 के बीच में ही जाती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो है कट ऑफ वो 70% से 80% के बीच में ही जाएगी, ये बात आज नोट करके रख लेना, कट ऑफ इतने के बीच में ही घूमेगी, 70 से जो है 80% के बीच में। तो इतने की आपको तैयारी करने ही, इतने की, फिर आप यहाँ से उठकर 70 से 75 पे अटक गए तब भी आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। तो आज ये हो गई सेफ स्कोर की बात। अब हम आगे बात करेंगे सेक्शन वाइज कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, ठीक है। बाकी जो टॉपिक थे, जैसे कौन सा टॉपिक था, 220 प्लस वाला हो गया, फिर दिसंबर से पहले, दिसंबर से पहले, अब दिसंबर से पहले अगर नोटिफिकेशन 15 जुलाई को आ गया तो आपका पेपर जो है वो दिसंबर से पहले सुनिश्चित है कि हो जाएगा, ठीक है, दिसंबर से पहले आपका पेपर हो जाएगा, नो डाउट दिसंबर से पहले आपका पेपर हो जाएगा। और हो सकता है कि जनवरी में आपकी रनिंग भी हो जाए, अगर 15 जुलाई, उम्मीद तो पूरी है। मैं आगे आपको एक कटिंग भी दिखा रहा हूँ पेपर की, उसमें भी बताया गया है कि 15 जुलाई को नोटिफिकेशन आपका आ रहा है, आवेदन जो है शुरू हो जाएंगे। बाकी क्या होता है ये तो 15 जुलाई को पता चलेगा। अगला टॉपिक है हमारा, देखेंगे नोटिफिकेशन वाला, ठीक है, नोटिफिकेशन वाला हम आपको आगे दिखाते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ देखेंगे, देख लो कितना कंपटीशन है। पुलिस की भर्ती निकलते ही
तैयारी में जुटे युवा, ठीक है। भर्ती अभी तो नहीं आई है, लेकिन इन्होंने पेपर वालों ने छापा है। ये कानपुर देख सकते हैं, 30 जून की न्यूज़ है, ठीक है। 30 जून का मतलब है, समझ रहे हैं कब, तो ये 30 जून की न्यूज़ है। यहाँ पे दिया गया हमीरपुर प्रदेश में पुलिस विभाग में 52,699 पद, ये देख सकते हैं 52,699 सूचना जारी की है, ठीक है। पुलिस विभाग में कांस्टेबल दरोगा के पदों के लिए 15 जुलाई, ये इम्पोर्टेंट है, 15 जुलाई से आवेदन लिए जाएंगे। युवा फिजिकल फिटनेस के लिए सुबह शाम जो है पसीना बहा रहे हैं। लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटरों का भी रुख कर रहे हैं, ठीक है। मुख्यालय में संचालित कोचिंग सेंटर से संचालक अमित दक्ष ने बताया, लिखित परीक्षा में जनरल नॉलेज, हिंदी, अंकगणित, तर्कशक्ति, समय समय की आदि विषयों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी ये आप देख सकते हैं 15 जुलाई से लिए जाएंगे आवेदन, ठीक है। अब 15 जुलाई को क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो 15 जुलाई को आने पर ही पता चलेगा। बाकी कोई चीज़ होगी हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। और कल जो है संडे है, और RWA जैसा कि आप जानते हैं हमेशा हम भी लगाते हैं, आप भी लगाते हैं, RWA पे 6 बजे सुबह एक मॉक टेस्ट आता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो उसको ज़रूर लगाया करूँ। बाकी आप अगर टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हैं तो उसको भी करिए। बाकी ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है फ़ाइट करते हैं, ठीक है। जैसा कि पिछला मॉक हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों ने लगाया, 40,000 लगभग लोगों ने उसको लगा दिया है अभी तक, जिसमें रैंक मेरी अभी मैंने देखा था तो वो अभी मेरी जो है 200 के अंदर है रैंक मेरी। तो वहाँ पे खेल होता है रैंक का, कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं, कितनी रैंक जा रही। भले देखो मेरे कम नंबर आते हैं, मैं उससे भी संतुष्ट होता हूँ, क्योंकि जब पढ़ाई नहीं करते हैं तो उससे कम भी नंबर आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा भी आते हैं उससे भी खुश हूँ, और कम भी आते हैं उससे भी खुश हूँ। कम आते हैं तो दुगने जोश से मेहनत करने की एक ललक बन जाती है कि चलो यार इस बार कम आया है, थोड़ा और मेहनत करते हैं, इस बार और खींचेंगे। मेरा टारगेट जो है मैंने सेट किया है, जो मैंने अपना सेट किया है वो 80% प्लस स्कोर करने का सेट किया है। 250 प्लस का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। मैंने आपको 220 प्लस का दिया, लेकिन मैं खुद अपना टारगेट जो है 250 प्लस लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है 250 प्लस स्कोर करना ही करना है। फिर उसमें कम हो जाए या कुछ हो जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा टारगेट जो है 250 प्लस का है। ऐसे ही आप अगर टारगेट करेंगे तो उसको अचीव करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अगर आप तैयारी रेगुलर कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद में एकदम जी जान लगा देंगे हम लोग। लगातार जो है आप लोग जुड़ रहे हैं, अच्छा भी लगता है। आप लोगों के साथ मैं जो भी बातें होती हैं शेयर करता रहूँ, जो भी बुक होती हैं मैं शेयर करता रहता हूँ, जहाँ से भी हो सकता है कंटेंट, ठीक है। उसको मैं है ग्रुप पे अवेलेबल करा दूंगा, व्हाट्सअप ग्रुप इसीलिए मैंने दे दिया। और प्लीज़ एक काम किया करो, ज़्यादा कॉल मत किया करो, क्योंकि मैं भी अभी जो है पढ़ ही रहा हूँ, तो कॉल आने से थोड़ा डिस्टरबेंस होता है लाइब्रेरी में भी, ठीक है। तो आप लोग क्या करा करो कि जो भी हो जो है मैसेज कर दिया करो व्हाट्सअप पे, मैं देख लेता हूँ आराम से, शाम को आपका रिप्लाई भी मिल जाएगा। टाइम होगा तो मैं कॉल खुद कर लूँगा। बाकी जो भी बुक्स होती हैं वो मैं पहले ही बता चुका हूँ वीडियो में, बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं इस पर कि कौन कौन सी बुक आपके लिए जो है अच्छी रहेंगी, कौन कौन से टीचर से आप पढ़ सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा वीडियो में। बहुत हिंदी के लिए देखो मैंने प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को बताऊंगा कि 2-3 टीचर हैं, उन्हीं की जो है लास्ट टाइम क्लास डेली अटेंड करना, ठीक है। अब वो अलग अलग टीचर हैं, अलग अलग चैनल से हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से आप कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। बाकी जब तक आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है तब तक अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करिए। अगर आपके पास खाकी बैच है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से आप PDF निकाल निकाल के पढ़िए और रिवीजन करिए, लगातार मेहनत करते रहिए। और कल सुबह जब आए तो पहले नंबर 6 बजे उठ के मॉक टेस्ट को लगाना, 6 से 8 के बीच में। उसके बाद में एक अपनी वीडियो आती है एनालाइज वाली, ठीक है, वो 9 बजे तक आ जाएगी आपकी, क्योंकि मैं ही 6 बजे उठ के पेपर को सबसे पहले लगाऊंगा, उसके बाद में ही जो भी काम होता है वो करता हूँ। तो आप भी कोशिश करिए कि आदत डालिए अभी से कि संडे के संडे जो है मॉक टेस्ट ज़रूर देना है, और उसको 3 से 4 बार हफ्ते में 3 से 4 बार एनालाइज करो। पुराने वाले पेपर देखते रहो जो आप लगा चुके हैं, क्योंकि उनसे भी एक नॉलेज क्रिएट होता है किस तरीके के क्वेश्चन जो है आने वाले पेपर में आ सकते हैं। और साहित्य का पोर्शन इतना ज़बरदस्त तरीके से तैयार करो कि हिंदी में 37 में से 37 मार के आओ, इस तरीके से हिंदी तैयार करो। बाकी मेहनत पे भरोसा रखो, जो होगा वो हम लोग आगे देखेंगे।
वो किस्मत क्या कहाँ ले जाती है वो अलग बात है, लेकिन हम लोग मेहनत जो है उसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। और इतनी बड़ी वैकेंसी में अगर आप जॉब नहीं ले पा रहे हैं, 50,000 प्लस वैकेंसी है, इतने में अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर भूल जाना कि आगे भी कर पाएंगे। ठीक है, फ्रेशर भी बच्चा इस भर्ती में सेलेक्ट हो सकता है जो अभी अभी तैयारी करना शुरू किया है। अभी 2 महीने में सिलेबस छाँट देगा वो, अगर मेहनती बच्चा है तो आप तो बहुत पुराने हो चुके हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़ो। बाकी कोई डाउट है आपका तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो लिंक मैं अभी डाल दूंगा उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप अपने डाउट जो है पूछ सकते हैं। जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जितना मुझे आता है। ठीक है, अब ये मत कहना कि आप बहुत ज्ञानी बन रहे हैं। ठीक है, तो भैया मैं ज्ञानी नहीं हूँ। ठीक है, जितना मुझे आता है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, बाकी आपको क्या करना है ये तो आप पे डिपेंड करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।